जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विमल सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्वेत पिच्छाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। सभी को उन्हें जय जिनेन्द्र, जय दुजुड़ंदो। हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र की 146 कक्षाएं अब तक पूरी कर चुके हैं। आज आपकी 147वीं कक्षा लगने जा रही है। नवम अध्याय आपका चल रहा है। ध्यान का वर्णन चल रहा है, जिसमें सबसे मुख्य ध्यान जो चौथा ध्यान है शुक्ल ध्यान, उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान अब तक हमने कल तक की कक्षा में सीखे। पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवर्तिनी। इस प्रकार से 4 शुक्ल ध्यान का वर्णन हमने कल तक की कक्षा में देखा। 40 सूत्र लगभग हमने बहुत अच्छे से संपन्न किए हैं। आज इसी शुक्ल ध्यान में, चारों प्रकार के ध्यान में जो बात कल की कक्षा में बताई थी, उसी को आचार्य महाराज 4 अलग अलग सूत्रों के माध्यम से बता रहे हैं। उसको सरल शब्दों में हमने अब तक सीखा। अब सूत्र भाषा में 41 से लेकर 4 और सूत्र हैं जो आज की कक्षा में पूरा करने का प्रयास करेंगे कि ये जो चारों प्रकार के शुक्ल ध्यान हैं किस प्रकार से किस किस जीव को होते हैं। वैसे तो हमने साधारण तौर पे कल की कक्षा में देख लिया है, परंतु सूत्र भाषा में आचार्य महाराज ने जो इनके बारे में बताया है वो आज हम अच्छे से सीखेंगे। आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। उसके बाद जो 40 सूत्र इस नव अध्याय में हमने देखे हैं उनका शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से मिलकर के वाचन करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय हो। अब सभी लोग अपनी अपनी नोटबुक, पुस्तकें इत्यादि निकाल लीजिए। साथ साथ मिलकर के वाचन करेंगे। आश्रव निरोध संवर सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परीश जय चारित्रहि तपसा निर्जराच सम्यग योग निग्रहो गुप्ति ईर्याभाषेषणादान निक्षेपोत्सर्गा समीतयः उत्तम क्षमा नार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्याशरण संसारैकत्वान्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यातत्वानु चिंतन मनोप्रेक्षा मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोढव्या परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंशमशक दाग्न्यारति स्त्रीचर्या
निषध्या शय्या आक्रोश वध याचना अलाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञाना दर्शनानि। सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांप्राये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निषध्याक्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा वेदनीय शेषा एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्ने कोनविंशते सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यातमिति चारित्रम् अंशनावमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा भायम तपः प्रायश्चित विनय वैयावृत्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्याना न्यूनतरम नव चतुर्दश पंचद्विभेदा यथाक्रमं प्राग ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापना ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संघ साधु मनोज्ञाना वाचना प्रक्षना नु प्रेक्षा मुनाय धर्मोपदेशा बाह्याभ्यन्तरो पद्ययो उत्तम सहननस्यै काग्रचिंता निरोधो ध्यान मांत मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतं मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तद्विरत देशविरत प्रमत्त संयतानां हिंसा अनरत स्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रम विरत देश विरतयो आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम शुक्ले चाध्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथकत्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपुरत क्रिया निवर्तिनी त्रिएक योग काय योगा योगानाम। इस प्रकार से हमने 40 सूत्र अब तक की कक्षाओं में यहाँ पर किए। एक बार पुनः जो हमने पिछली कक्षा में सीखा उसको जल्दी से हम लोग रिवाइज करेंगे। उसके बाद आगे के 4 सूत्र हैं उनको आज हम करने का प्रयास करेंगे। चलिए 39वें सूत्र में क्या देखा हमने? पृथकत्व एकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तिनी। ये चारों किसके प्रकार हैं? ये चारों पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और विपरीत क्रिया निवर्ती, ये 4 शुक्ल ध्यान के प्रकार बताए गए हैं। अब इनके बारे में हमने कल अच्छे से चर्चा करी थी, परसों की कक्षा में भी सीखा था। पृथकत्व वितर्क का क्या मतलब है? वितर्क का तात्पर्य आचार्य महाराज ने 43वें नंबर के सूत्र में दिया है, जो आज हम सीखेंगे। वितर्क श्रुतम यानी कि श्रुत ज्ञान का अवलंबन लेने के साथ ध्यान की अवस्था में पृथक पृथक वस्तुओं का ध्यान करना, कभी किसी चीज़ का तो कभी किसी चीज़ का, कभी किसी योग से तो कभी किसी अन्य योग से ध्यान में बार बार परिवर्तन करना।
और वितर्क का तात्पर्य है श्रुत ज्ञान के साथ में संसारिक ज्ञान से हटके जो जिन वाणी का ज्ञान है, जो आचार्य श्रुत परंपरा से अरिहंत की वाणी से जो ज्ञान का आप लोगों ने अर्जन किया है, उसका ध्यान करना। एकत्व वितर्क का क्या तात्पर्य है? किसी एक वस्तु का ध्यान करना, किसी एक योग से ध्यान करना, या तो मन योग से या वचन योग से या काय योग से, बार बार पलटना नहीं, चेंज नहीं करना, एक द्रव्य का लगातार ध्यान करते चले जाना। मन की एकाग्रता अत्यधिक होते होते ऐसा एकत्व वितर्क ध्यान होता है। एकत्व वितर्क ध्यान पृथकत्व वितर्क से थोड़ा श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है, परंतु ये दोनों ध्यान किसको होते हैं उत्कृष्टता की दृष्टि से? हमने पिछले सूत्र में पढ़ा था, ये पूर्व विदों को यानी कि शुद्ध केवलियों को ये वाले ध्यान हुआ करते हैं। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती का हमने संधि विच्छेद किया था, तो यहाँ अप्रतिपाती का तात्पर्य होता है जहाँ से वापस गिरना, वापस लौटना संभव नहीं हो। सूक्ष्म का तात्पर्य था जब सूक्ष्म काय योग रह जाए, जब एक ही योग रह जाए, और वो भी कौन सा? काय योग, और वो भी बहुत सूक्ष्म अवस्था में रह जाए, केवल शरीर शरीर रह जाए, नाम मात्र के लिए कथनचित, और वह संसारी होते हुए भी संसारी अवस्था से परे हो जाएं। तो ऐसे जीव कौन से होते हैं? अरिहंत परमेष्ठी होते हैं। 4 उनके घातिया कर्मों का नाश हो जाता है। मोहनीय, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्मों का नाश होने के कारण से उनको क्या बोलते हैं? बहुत ही क्रिया उनकी शरीर की सूक्ष्म रह गई है और वापस लौटना संभव नहीं है। अब वह संसार में वापस नहीं आएंगे। मुक्त अवस्था को बस आयु पूरी होने के बाद अपना शरीर यहीं छोड़ जाने के बाद वे अरिहंत सिद्ध बन जाएंगे। तो उस समय जो उनकी ध्यान की अवस्था होती है, वह हर समय ध्यान उनका निरंतर चल रहा होता है। समूह शरण में भी वे जीव जब प्रवचन इत्यादि तीर्थंकर जीव इत्यादि देते हैं, तो वह ध्यान अवस्था में ही उनका समूह शरण लगता है। उनको संसारी जीवों से कोई राग देश, कोई प्रयोजन कुछ भी नहीं रहता। तो उस ध्यान अवस्था का क्या नाम है? वह भी शुक्ल ध्यान की अवस्था कहलाती है, और उसका नाम होता है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी। इसमें मात्र काय योग रहता है। उसके बाद अंत में चौथा शुक्ल ध्यान है विपरीत क्रिया निवर्तिनी। अब ऐसे जीवों का तीनों में से कोई योग नहीं रहता, न मन है, न वचन है, न शरीर है। 4 बचे हुए अघातीय कर्मों का भी नाश यहाँ पर वे कर देते हैं, और कहाँ पहुँच जाते हैं? सिद्ध परमेष्ठी बन जाते हैं। लोक के अंत में तनुवात विलय में सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाते हैं। तो उस समय जो उनका ध्यान की जो नाम है, उसको क्या बोलते हैं? विपरीत क्रिया निवर्तिनी। क्यों? क्योंकि अब सभी प्रकार की क्रियाओं से वो परे हो चुके हैं, विपरीत हो चुके हैं, निवृत्त हो चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। अब वह किसी भी कारण से इस संसार में वापस नहीं आएंगे। तो ये 4 प्रकार के ध्यानों का वर्णन हमने 40वें नंबर के सूत्र में किया। यह ध्यान कब होता है? तीसरा वाला, जब समुद्घात की क्रिया जो जीव हैं उनकी पूरी हो जाती है। उनको कुछ ही समय में पूरे संसार की प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक द्रव्य का, सभी तत्वों का उनके ज्ञान में झलकने लगता है। तो ये दोनों जो बाद के हैं, ये किनको होते हैं? परे केवलिना, यानी बाद के 2 ध्यान केवली भगवानों को, जिन्होंने संसार को संपूर्ण रूप से जान लिया है। केवल ज्ञान की अवस्था में ये दोनों ध्यान होते हैं। 40वां सूत्र हमने कल देखा था, त्रिएक योग काय योगा योगा नाम, यानी कि एक योग, यानी कि इसमें भी योग लगाएंगे और इसमें भी लगाएंगे। 3 योग और 1 योग, उसके बाद काय योग और अयोगा नाम, यानी कि बिना किसी योग के। इन्हीं चारों को आचार्य महाराज ने 40वें नंबर के सूत्र में बताया कि पहला जो ध्यान है यानी पृथकत्व वितर्क है, वो तीनों योगों के माध्यम से हो सकता है।
अन्य अन्य समय पर ध्यान की अवस्था में कभी मन योग चल सकता है, कभी वचन योग चल सकता है, तो कभी काय योग चल सकता है। अब ओम का ध्यान करना है, कभी ओम के उच्चारण के साथ में ध्यान कर रहे हैं ओम इस प्रकार से, तो कभी मन में ही ओम का ध्यान कर रहे हैं, तो कभी काय से ओम का ध्यान कर रहे हैं, ओम की रचना बना रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो तीनों योग से आपका ध्यान बीच बीच में पलट सकता है, परिवर्तित हो सकता है, परंतु शुक्ल श्रुत ध्यान के अवलंबन के साथ होना चाहिए। ठीक है। संसारी अवस्था से, संसारी बातों से, संसारी जो भी क्रियाकलाप हैं उनसे मन को हटा करके, राग द्वेष से रहित करके तीनों प्रकार के योग में वितर्क यानी कि श्रुत ज्ञान का अवलंबन लेने के साथ यह ध्यान हो सकता है। कौन सा? पहला वाला। दूसरे के लिए क्या कहा? एक योग, यानी कि अब या तो मन का विकल्प चलेगा लगातार मन की एकाग्रता में, या केवल वचन से ही आप ओम ओम का ध्यान करेंगे, या किसी भी आप क का भी ध्यान कर सकते हैं, किसी भी बीजाक्षर का भी ध्यान कर सकते हैं, किसी भी द्रव्य का भी ध्यान कर सकते हैं, किसी भी संसार में जो श्रुत ज्ञान में आपने सीखा, लोकाकाश अलोकाकाश इसके सभी द्रव्य, किसी का भी ध्यान आप कर सकते हैं। आप अनंत परमेष्ठियों का ध्यान कर सकते हैं, परंतु एक ही योग से आपको करना है, चाहे मन योग से कीजिए, चाहे वचन योग से या काय योग से, और बार बार उसमें पलटना नहीं है। तो इसलिए इसको क्या बोला? एकत्व वितर्क। इसमें ध्यान की एकाग्रता बहुत ही सूक्ष्म होती चली जाती है। और उसके बाद तीसरे वाले ध्यान में क्या बोला आचार्य महाराज ने? केवल काय योग रहता है, ध्यान की एकाग्रता इतनी आगे बढ़ जाती है कि चारों प्रकार के घातीय कर्मों का नाश हो जाता है, समुद्घात की प्रक्रिया हो जाती है और काय योग रह जाता है। जो जीव है वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर जाता है, अरिहंत या केवली बन जाता है। चौथे में अयोगा नाम, यानी कि योग रहित हो जाता है। अब उसके शरीर इत्यादि कुछ नहीं रहता, किसी भी प्रकार के आठों कर्मों में से कोई कर्म नहीं रहता, इसलिए इसको क्या बोला? अयोग, यानी कि योग रहित अवस्था। चलिए, कल तक की कक्षा में आपने बहुत अच्छे से इन चार प्रकार के हमने ध्यानों की चर्चा की। अब आगे यहाँ पर इन्हीं बातों को जो हमने ये सीखा है, यही 4 सूत्र और करेंगे। 41 से लेकर 44 तक के सूत्रों को आज पूरा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये चारों सूत्र इन्हीं जो 4 शुक्ल ध्यान हैं, इन्हीं के बारे में जो हमने चर्चा यहाँ पर उदाहरणों के माध्यम से की है, उसी को आचार्य महाराज सूत्रों के माध्यम से आगे समझा रहे हैं। बोर नहीं होना है, क्योंकि यही ध्यान है एकमात्र ध्यान जो आपको मोक्ष कराएगा। तो इसीलिए इतना डिटेल में धीरे धीरे आपको बार बार पुनः रिवीजन कराया जा रहा है, क्योंकि जितना आप धीरे धीरे इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे उतना आपका समय अधिक लगेगा। समय अधिक लगेगा तो उतने समय में आप सांसारिक बातों में आपका ध्यान नहीं जाएगा। तो जितना भी आप यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय को परम तप कहा है। और एक सूत्र में आचार्य महाराज ने कहा तपसा निर्जरा च, यानी कि तप से निर्जरा होती है। तो इस समय आप मान के चलिए, जितना भी भले ही आप धीरे धीरे इन तत्वार सूत्र के एक एक सूत्र को समझ रहे हैं, तो कोई भी समय आपका बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जा रहा है। आपका एक एक समय, एक एक सेकंड आपको अनंत कर्मों की निर्जरा करा रहा है, क्योंकि आचार्य महाराज ने स्वाध्याय परम तप कहा, उसके बाद कहा तपसा निर्जरा च। तो जितना धीरे धीरे आप अच्छे से इन सूत्रों को समझेंगे, तो आप मान के चलिए कि आपके पूर्व में जितने भी आपने संकलन किए हुए आपके कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, मुख्य रूप से उन सब की आपकी निर्जरा हो रही है। पाप कर्म यहाँ से हट रहे हैं और आपको पुण्य का आश्रव निरंतर यहाँ पर हो रहा है। तो बिल्कुल भी आपको बोर नहीं होना है। बार बार भले ही 10 बार, सैकड़ों बार, 1000 बार आपको ये सूत्र पढ़ने पड़ें,
तब भी आपको संकोच नहीं करना है। जब भी कभी तत्वार्थ सूत्र जैसे ग्रंथ का स्वाध्याय कहीं पर भी हो रहा हो, वाचन कहीं पर भी हो रहा हो, आपको समय मिले तो अवश्य आपको सीखना है, स्वयं से भी स्वाध्याय करके सीखना है और अन्य ग्रंथकारों का, अन्य पुस्तकों का, ग्रंथों का, पूर्वाचार्यों द्वारा रचित ग्रंथों का स्वाध्याय से कभी भी अपना मन नहीं हटाना है। आपको नई नई बातें उसमें सीखने को मिलेंगी और अपने ज्ञान में आपको निरंतर वृद्धि करते रहनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 सूत्र यहाँ पर आज हम एक साथ लेने जा रहे हैं। सभी सूत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले 41वें नंबर का सूत्र है एक आश्रय स वितर्क। ये जो शब्द वितर्क यहाँ पर प्रयोग किया था आचार्य महाराज ने यहाँ पे 41वें नंबर के सूत्र में पुनः उसके बारे में बताया है। विचारे पूर्व, विचारे पूर्वे। इसके बाद 42वें नंबर का सूत्र, चारों सूत्रों को हम एक साथ लिख करके चलेंगे क्योंकि सभी सूत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनकी बारे में फिर हमने ये जो चारों ध्यान हैं उनसे हम एक साथ लेकर के चलेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। 42वां सूत्र अविचारम द्वितीयम, अविचारम द्वितीयम। उसके बाद 43वें नंबर का सूत्र है वितर्कः श्रुतम, वितर्कः श्रुतम। उसके बाद 44वें नंबर का सूत्र है विचारो अर्थ, विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति, व्यंजन योग संक्रांति। चलिए पहले इसका एक एक करके सभी सूत्रों का संधि विच्छेद करेंगे, उसके बाद हम इनको समझेंगे कि क्या आचार्य महाराज इन 4 सूत्रों के माध्यम से शुक्ल ध्यान के बारे में क्या चर्चा करने जा रहे हैं। एक आश्रय, क्या अर्थ हुआ इसका? एक आश्रय यानी कि एक आश्रय वाले। आश्रय का शब्द आपको पता है, आश्रय माने सहारा लेना किसी भी चीज़ का, आसरा लेना, है ना, सुना होगा ना आपने। यानी कि एक आश्रय वाले हैं, यानी कि सहारा जिस भी चीज़ का है एक तरह से लिया जा रहा है, एक वस्तु का लिया जा रहा है। स वितर्क, विचारे, स यानी सहित, वितर्क से सहित है। विचारे के आगे भी स लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? स विचारे, विचार से भी सहित है। अभी विचार क्या होता है? इसमें छोटी की मात्रा होती तो होता है विचार। विचार माने कोई आइडिया। अब यहाँ पर लेकिन बड़ी की मात्रा है तो क्या अर्थ बना इसका? विचारे, स विचारे, विचार से सहित। अब विचार चूंकि शब्द आपके लिए नया था तो आचार्य महाराज ने विचार शब्द का अर्थ यहाँ पर 44वें सूत्र में आगे जाके बताया कि विचार क्या होता है। विचार का इस सूत्र का जब हम सबसे पहले अभी अर्थ करेंगे तो इसकी समरी फॉर्म में अभी आप समझ लीजिए। विचार का अर्थ होता है पलटना, यानी बार बार चेंज होना, परिवर्तित होना। कभी किसी चीज़ का ध्यान करना, कभी किसी अन्य चीज़ का ध्यान करना। तो विचार का मतलब इस सूत्र में आचार्य महाराज ने बताया है, यहाँ पर क्या निकला? पलटना, यानी कि वितर्क से सहित है, पलटन से सहित है। अन्य अन्य द्रव्य का, अन्य अन्य वस्तु का, अन्य अन्य अर्थ का यहाँ पर ध्यान हो रहा है।
सविचारे। उसके बाद क्या कहा, पूर्वे यानी पूर्व वाले, पहले वाले, पहले वाले यानी फिर से एक ही मात्रा लग गई, यानी कि ये दोनों पलटन से सहित हैं। यहाँ पर आचार्य महाराज ने एक सूत्र में ये बात कह दी, और यहाँ पर दोनों में वितर्क से सहित हैं, इसीलिए इनके नाम के आगे वितर्क शब्द भी लगाया, यानी कि श्रुत ज्ञान का अवलंबन ले रहे हैं। अब श्रुत ज्ञान का अवलंबन कहाँ से आया, सीधे हम आएंगे 43वें नंबर के सूत्र में। वितर्कः श्रुतम, यानी कि वितर्क जो यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है 39वें नंबर के सूत्र में भी प्रयोग किया गया, उसका तात्पर्य क्या है, वितर्क की परिभाषा क्या है, श्रुतम, यानी जो श्रुत ज्ञान है उसी को वितर्क कहते हैं। जब श्रुत ज्ञान का आश्रय लेकर के ध्यान किया जाता है तो उसको वितर्क कहा जाता है। अब क्या कहा यहाँ पर, एक आश्रय वाले हैं, वितर्क यानी कि श्रुत ज्ञान से सहित हैं, सविचारे यानी कि विचार से भी सहित हैं। अब विचार का तात्पर्य, अब आ जाइए आप 44 नंबर के सूत्र में, विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति। संक्रांति क्या होता है, क्रांति आपने सुना होगा ना, संक्रांति क्रांति होती है, जैसे देश में कोई क्रांति आई है ना, क्रांति आई थी ना 1957 में भारतवर्ष में, आपने सुनी होगी मंगल पांडे की क्रांति। उसके बाद गांधी जी ने कोई क्रांति लेके आए। तो क्रांति का मतलब क्या होता है, विद्रोह, यानी कि जो चीज़ चल रही है उसको पलटना, उसका विद्रोह करना, उसको परिवर्तित करना। अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, क्रांति लाए, अब ये शासन नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे ही कोई क्रांति यदि ध्यान की अवस्था में लेके आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, संक्रांति, यानी कि सत्ता का परिवर्तन करना, परिवर्तन यानी कि पलटना, वहीं से शब्द निकला है संक्रांति, यानी कि पलटना। अब क्या क्या पलट रहे हैं, अर्थ को पलट रहे हैं, व्यंजन को पलट रहे हैं और योग को पलट रहे हैं। अर्थ का तात्पर्य हमने पहले अध्याय में लिया था, पदार्थ, यानी कि अर्थ का तात्पर्य क्या है, किसी भी पदार्थ का पलटना, यानी कि कभी द्रव्य का चिंतन करना, कभी किसी द्रव्य से बनी हुई कोई पर्याय का चिंतन करना। अब द्रव्य कौन से पढ़े थे, पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, जीव द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, धर्म अधर्म, जीव, पुद्गल, आकाश और काल। कभी इन द्रव्यों का चिंतन तो कभी इनसे बनी हुई पर्यायों का चिंतन, इसमें बार बार संक्रांति लेके आना यानी पलटना। इन तीनों के आगे अर्थ, व्यंजन और योग के आगे आपको तीनों में संक्रांति लेके इसको पढ़ना है तो विचार कहलाता है। क्या मतलब, कभी द्रव्य कभी पर्याय का चिंतन में संक्रांति पलटना तो क्या कहलाएगा, विचार। व्यंजन यानी कि आपने स्वर व्यंजन पढ़े थे, अ आ ई, ये तो स्वर होते हैं, क ख ग व्यंजन होते हैं। ऐसे ही जो बीजाक्षर हैं, जो ओम ह्रीम श्रीम इत्यादि जो मंत्र हैं, ये सब भी क्या हैं, ये सब व्यंजन के अर्थ में यहाँ पर आचार्य महाराज ने लिए हैं। किसी भी शब्द का ध्यान करना, किसी भी मंत्र का ध्यान करना, किसी भी एक वस्तु का ध्यान करते करते किसी भी बीजाक्षर का ध्यान करना। अब इससे ध्यान क्यों बताया, बहुत लोगों का प्रश्न आता है कि भाई ओम का ध्यान ही क्यों करें, का ध्यान क्यों करें, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है ना। ख का ध्यान, क का ध्यान, अ का ध्यान, ये सब ध्यान क्यों करें, इससे क्या मिलेगा, क्योंकि इन शब्दों से किसी का कोई लेना देना नहीं है। ये शब्द चाहे आपने ओम लिया, ह्रीम लिया, श्रीम लिया, आ लिया, ई ली, अब मन में एकाग्रचित्त अवस्था में आप ध्यान में बैठे हैं, आप मन के माध्यम से ओम का ध्यान कर रहे हैं, का ध्यान कर रहे हैं, ख का ध्यान कर रहे हैं, तो आपको मात्र वह क शब्द ही दिखाई दे रहा है। तो उस समय
आपको जितनी भी आपकी सांसारिक क्रियाकलाप थे, आप उनके राग द्वेष से हट रहे हैं। जब आप किसी भी शब्द का ध्यान कर रहे हैं, किसी भी व्यंजन का आप एकाग्रचित्त अवस्था में ध्यान कर रहे हैं, तो उस शब्द से ना कोई आपको राग है, ना द्वेष है, ना आपको उसकी प्राप्ति का कोई विकल्प है, ना उससे आपको छूटने का कोई विकल्प है। आपको उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। जब आप मन की एकाग्रता में किसी शब्द का ध्यान करते हैं, तब ना आपको राग है, ना द्वेष है, मात्र क्या है, समता भाव है। आपको इस संसार में किसी से कोई लेना देना नहीं है। जब लेना देना आपके मन में नहीं है तो क्या होगा, आपको नए कर्म आना बंद हो जाएंगे। पिछले कर्मों की आपको संवर होना और निर्जरा होना प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए आचार्य महाराज ने शुक्ल ध्यान में जो विधि बताई है, वो ऐसी वस्तुओं का ध्यान करने को बताया है जो आपकी सांसारिक नहीं है। यानी कि अगर आप बोलेंगे कि मैं किसी ऐसी वस्तु का ध्यान करता हूँ जिसकी मुझे प्राप्ति करनी है, मेरी इच्छा है उसको प्राप्त करने की, तो वह शुक्ल ध्यान नहीं है। वह क्या हो जाएगा, निदान हो जाएगा। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान पढ़े थे आपने, वह उन ध्यानों में, सांसारिक ध्यानों में चला जाएगा। किसी भी आपने अपने घर का ध्यान कर लिया, अपने चाहे मंदिर का ध्यान कर लिया, आपने अपने व्यापार में दुकान का ध्यान कर लिया, पुत्र का, पुत्री का, परिवार का, मित्र का, पत्नी का, माँ बाप का, किसी का भी अगर आप ध्यान कर रहे हैं और उसमें अगर एकाग्रचित्ता लगा रहे हैं, तो वह शुक्ल ध्यान नहीं है। क्योंकि उस ध्यान में आपके क्या आएगा कि आपको वस्तु चाहिए या आपको उस वस्तु से दूर जाना है। तो इसीलिए आचार्य महाराज ने यहाँ किसका ध्यान बताया, व्यंजन का ध्यान बताया। किसी भी ऐसी चीज़ का ध्यान करना है जो सांसारिक वस्तुओं से, द्रव्यों से बिल्कुल परे हों, जिनकी आपको प्राप्ति का या उनसे दूर हटने का कोई भी विकल्प नहीं हो। ये बहुत बार प्रश्न आता है कि क ख ग घ का ध्यान क्यों बता रहे हैं, है ना। तो इसीलिए बता रहे हैं जिससे आपका उनमें जब ध्यान जाएगा, ओम की ध्वनि पे ध्यान जाएगा, ह्रीम शब्द पे ध्यान जाएगा, श्रीम शब्द पे ध्यान जाएगा, संसार में जो लोकाकाश के जम्बूद्वीप इत्यादि पे आपका ध्यान जाएगा, सुमेरु पर्वत पे ध्यान जाएगा, नंदीश्वर द्वीप की वंदना पे ध्यान जाएगा, तो उनसे आपको कुछ भी विकल्प नहीं है। वह तो मात्र वहाँ पर अरिहंत परमेष्ठियों की अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं, तो उनसे ना कुछ राग है, ना कुछ द्वेष है। ऐसी वस्तुओं का आप ध्यान कर सकते हैं। तो क्या बोला इसको, विचार के अर्थ में व्यंजन संक्रांति। संक्रांति माने बार बार पलटना। कभी क का ध्यान, कभी ख का ध्यान, कभी आ का ध्यान, तो कभी आ का ध्यान, कभी ओम का ध्यान, तो कभी ह्रीम का ध्यान। तो उसमें यदि आप पलट रहे हैं तो क्या बोला, विचारो। उसके बाद अंत में आचार्य महाराज ने तीसरा विकल्प लिया, योग संक्रांति। यानी कि कभी मन योग से आप ध्यान लगा रहे हैं, उसमें पलट रहे हैं। थोड़ी देर बाद आपने ओम का ध्यान करते करते आपने क्या किया, थोड़ी देर आपने 10 मिनट मन में ओम का ध्यान किया, फिर आपने ओम का उच्चारण करना वचन के माध्यम से प्रारंभ कर दिया। उसके बाद आपने काय से ओम का ध्यान किया। तो यह सब ध्यान में अगर आप संक्रांति यानी कि पलटन लेके आ रहे हैं तो यह क्या कहलाए, योग संक्रांति। विचार का अब क्या अर्थ निकला, 3 प्रकार से आप ध्यान में पलटन कर सकते हैं। अर्थ माने द्रव्य पर्याय इत्यादि का ध्यान करना, बार बार उसमें पलटना। व्यंजन माने किसी भी शब्द को ध्यान में पकड़ लेना और उसमें भी बार बार पलटना। योग यानी कि मन वचन काय 3 प्रकार के योग होते हैं, उनमें पलटना। यह क्या कहलाता है, विचार। इसमें क्या लिखा है, स विचारे, यानी कि एक आश्रय वाले हैं, वितर्क से सहित हैं, विचार यानी इन 3 प्रकार से पलटन या परिवर्तन से सहित हैं। पूर्वे माने पूर्व के 2, लेकिन आपने तो अभी पढ़ा था कि एकत्व वितर्क में तो पलटन नहीं होती है। उसमें क्या होती है, उसमें तो मन की एकाग्रता एक ही योग से चलती है। अगर मन योग चल रहा है तो भाई मन योग चलेगा,
काय योग चल रहा है तो काय योग चलेगा, वचन योग चल रहा है तो वचन योग चलेगा। यहाँ तो ये लिखा था और आचार्य महाराज ने यहाँ पे कह दिया कि भाई ये दोनों तो पूर्वे यानी कि द्विवचन लग गया, ये दोनों में ये दोनों बातें होती हैं। वितर्क भी है यानी कि श्रुत ज्ञान के साथ में है, और सविचारे यानी कि पलटन से सहित है। लेकिन ठहरो, आचार्य महाराज ने क्या किया, तुरंत एक अगला सूत्र बना दिया। क्या कहा, अविचारम द्वितीयम। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे थे, आचार्य महाराज कोई गलती नहीं करते, वो तुरंत अगले सूत्र में उसको ठीक कर दिया। द्वितीयम यानी कि ये द्वितीय वाला जो है एकत्व वितर्क है, वह सवितर्क तो है, यानी यहाँ पर भी श्रुत ज्ञान का अवलंबन तो लेना ही है, परंतु अविचारम यानी जो विचार है, यानी जो इसमें ध्यान की अवस्था में पलटन हो रही है, वह नहीं होगी। क्या है, विचार से रहित है ना। अर्थ अगर आपने किसी द्रव्य का चिंतन किया तो द्रव्य ही द्रव्य पर, चाहे धर्म द्रव्य लिया, अधर्म द्रव्य लिया, आकाश लिया, काल, चिंतन कहाँ चल रहा है, मात्र एक दिशा में चल रहा है। और योग में भी परिवर्तन नहीं होगा, जिस योग से वह ध्यान लगा रहा है उसी योग से चलेगा। अगर क शब्द का ध्यान चल रहा है तो क ही चलता रहेगा। यदि योग में भी तीनों में से कोई एक योग लिया है तो बस उसी योग से ध्यान आगे बढ़ता जाएगा। कौन से वाले में, द्वितीयम। द्वितीयम माने ये जो दूसरा है। तो अब क्या अर्थ निकला इन दोनों सूत्रों का मिला के लिखेंगे तो एक आश्रय वाले हैं, यानी कि एक समय में एक चीज का आश्रय ले रहे हैं। सवितर्क यानी कि ये दोनों, ये वाले दोनों वितर्क से सहित हैं, इन दोनों में शुद्ध ज्ञान का अवलंबन लेना है। पहला वाला जो है वह तो विचार से सहित है, यानी कि परिवर्तित उसमें हो रहा है ध्यान में कुछ न कुछ थोड़ी थोड़ी देर में, और दूसरा वाला विचार से रहित है, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इस प्रकार से ये चारों सूत्रों को हमने एक साथ आज सीखा है। अब इन चारों का अर्थ एक एक करके हम यहाँ पे साथ में लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले हम 43वें नंबर का सूत्र यहाँ पे लेंगे, उसके बाद 44वें नंबर का लेंगे, फिर आपको बहुत अच्छे से ऊपर के दोनों सूत्र समझ में आ जाएंगे। चलिए लिखते हैं यहाँ पर। आगे चार सूत्र एक साथ समझ में आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब आप जब भी ध्यान लगाने बैठें तो आप पहले बहुत बार ध्यान लगा चुके होंगे, आप सामायिक भी करते होंगे अवश्य ही, आप ध्यान भी लगाते होंगे, जाप भी लगाते होंगे। तो अब जो आपको ध्यान जाप लगाना है तो किस प्रकार से लगाना है, ये जो धर्म ध्यान में और शुक्ल ध्यान में हमने सीखा कि हमें कभी भी ध्यान अवस्था में किसी भी अपनी संसारी बातों को, कष्टों के बारे में नहीं सोचना है। किसका सोचना है? आप कहेंगे कि आपने तो जाप में आप रमोकार मंत्र की जाप लगाते हैं, आप ओम ह्रीम नमः की जाप लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी प्रकार की जाप मंत्रों इत्यादि की लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही उस जाप में आपका सांसारिक बातों में कहीं पर भी मन जाता है तो आप क्या कीजिए, तुरंत उसमें पलटन कर दीजिए, विचार कर दीजिए। आप किसी अन्य धार्मिक चर्चा का, कुछ भी आप मंत्रों का जाप दूसरे का लगाना शुरू कर दीजिए। आप योग में परिवर्तन कर दीजिए। आप मन मन में लगा रहे थे नमोकार मंत्र का जाप, आप बोल बोल के लगाना शुरू कर दीजिए, है ना। क्योंकि आपका ध्यान कभी भी ध्यान अवस्था में इधर उधर आपको संसारी प्रयोजनों में नहीं जाना चाहिए। वही तभी आप शुक्ल ध्यान की तरफ धीरे धीरे अभ्यासरत होंगे, और भविष्य में जब भी आपका ऐसा सहनन बनेगा, ऐसा योग्य काल बनेगा, तो आपका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आपको भी शुक्ल ध्यान हो सकता है। इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। मात्र वर्तमान में
पंचम काल होने के कारण से हम लोग शुक्ल ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, चलिए लिखते हैं अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम। पहला सूत्र आपने 41वां पढ़ लिया, 42वां पढ़ लिया, 43 और 44। तो यहाँ पर इनके अर्थ हम एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 43वें नंबर का सूत्र। उसका क्या है? वितर्कः श्रुतम्। ये समझने की दृष्टि से हम इस प्रकार से इसकी सीरीज चेंज कर रहे हैं, जबकि आप तो उसी प्रकार से भी लिख सकते हैं जिस प्रकार से सूत्र यहाँ पर दिए गए हैं। वितर्कः श्रुतम्, यानी कि वितर्क का अर्थ क्या होता है? श्रुत ज्ञान। तर्क आपने सुना होगा, किसी चीज में तर्क देना, अपनी राय देना, अपनी सलाह देना। तो विशेष तर्क, वितर्क से क्या बना? विशेष तर्क। श्रुत ज्ञान को विशेष तर्क कहते हैं। सामान्य ज्ञान से विशेष ज्ञान क्या डिफरेंट होता है? हमने सामान्य श्रुत ज्ञान देखा था जब हमने पहला अध्याय पढ़ा था। किसी भी वस्तु का विशेष ज्ञान होना, पंखा किस काम आता है, पंखा किस रंग का है, ध्यान आ रहे हैं आपको? उदाहरण, कोई आपने ध्वनि सुनी तो ये ध्वनि हवाई जहाज की है, या किसी व्यक्ति की विशेष ज्ञान उस ध्वनि को सुन करके हो जाना। सामान्य रूप से वह क्या है? सामान्य जीवों के लिए वह श्रुत ज्ञान है। परंतु यहाँ पर सम्यक ज्ञान की दृष्टि से श्रुत ज्ञान क्या है? जो जिन भगवान ने विशेष ज्ञान दिया है मोक्ष प्राप्ति के लिए, संसार चक्र से मुक्ति के लिए, जो अरिहंत की वाणी से जो श्रुत ज्ञान निकला है, जो हमने द्वादशांग के रूप में श्रुत ज्ञान को पढ़ा था, यहाँ पर उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। वितर्क यानी विशेष तर्क से यह शब्द बना है। और उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है श्रुत ज्ञान। विशेष तर्क या फिर विशेष कोई विचार है। सामान्य रूप से वितर्क का ये अर्थ होता है, परंतु श्रुतम यानी कि श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान को ही वितर्क यहाँ पर कहते हैं। आगे बात समझ में आपको? अर्थात शुद्ध ज्ञान को वितर्क कहते हैं। पहले अध्याय में आप अच्छे से पढ़ के आए हैं शुद्ध ज्ञान क्या होता है, याद आ रहा है आपको? पहले अध्याय में चर्चा करी थी शुद्ध ज्ञान के बारे में। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, मने परे ज्ञान, ध्यान है? अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान, है ना? ध्यान आ गया ना? या भूल गए? चलिए धीरे धीरे आप लोग सारे अध्यायों को अच्छे से रिवाइज करिएगा जब भी आपको समय मिले, ठीक है? तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत उन ज्ञानों में नहीं आएगी, उनको समझने में। नहीं तो आपको बार बार दिक्कत आ सकती है। शुद्ध ज्ञान के कितने प्रकार बताए थे? अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, द्वादशांग है, दृष्टिवाद है, पूर्व है, 14 प्रकार के पूर्वों को समझाया था सूत्र संख्या 20 में, जो पहले अध्याय में, ठीक है ना? तो उसी श्रुत ज्ञान की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो श्रुत ज्ञान द्वादशांग जिनवाणी इत्यादि से आता है। ये जो ज्ञान आपने तत्पार सूत्र में सीखा है। चलिए आगे का सूत्र देखते हैं। वितर्क श्रुतम हो गया। उसके बाद अगला सूत्र क्या कह रहे हैं? 44वें नंबर का सूत्र, विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति। विचारो
अर्थ, व्यंजन, योग, संक्रांति। संक्रांति का मतलब कोई क्रांति लाना, किसी चीज़ में पलटन होना, है ना। आपको समझाया था ना संक्रांति, यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है संक्रांति में, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर भी विसर्ग लगा लीजिए। याद है ना आपको, क्रांति शब्द अभी बताया कि कभी कोई संग्राम होना, जिसकी वजह से क्रांति लेके आना, जिसमें क्या होना, एक सत्ता को दूसरी सत्ता से बदल देना। अंग्रेज़ों को भगाया, मुगलों को भगाया, कभी कोई राजा आए तो क्रांति लेकर दूसरे राजा आ गए, यानी कि बदल देना। संक्रांति शब्द अब इन तीनों में साथ में लगाया जाएगा। विचार का मतलब है विचारों, अर्थ की संक्रांति, व्यंजन की संक्रांति और योग की संक्रांति विचार कहलाती है। विचारों, अर्थ, दूसरा व्यंजन और तीसरा योग, और अंत में शब्द है संक्रांति। ठीक है। संक्रांति का मतलब बदल देना, परिवर्तित कर देना, पलटना, बदलना या पलटना। अब इन तीनों में हम संक्रांति लगाएंगे। विचारों मतलब विचार कहते हैं। जैसे यहाँ पर वितर्क माने, वितर्क किसे कहते हैं, शुद्ध ज्ञान को। इस परिभाषा में क्या बताया, विचार कहते हैं। ये दोनों शब्द विचार और वितर्क इस सूत्र में प्रयोग किए हैं। तो पहले हम इनकी परिभाषा बाद के दोनों सूत्रों से देख रहे हैं, फिर हमें ये वाला सूत्र बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अर्थ संक्रांति, अर्थ को बार बार पलटना क्या कहलाता है, अर्थ संक्रांति। व्यंजन संक्रांति, किसी भी स्वर का या व्यंजन का या ओम ह्रीम इत्यादि का आश्रय लेकर उसमें बार बार पलटना ध्यान में क्या कहलाता है, व्यंजन संक्रांति। तीसरा योग संक्रांति, कभी मन योग से ध्यान करना, कभी वचन योग से, कभी काय योग से, योग में बार बार पलटना क्या कहलाता है, योग संक्रांति। अब इन तीनों में हम उदाहरण लेके चलेंगे। क्या उदाहरण लेंगे, जो अभी आपको बताया। अर्थ संक्रांति तात्पर्य, कभी द्रव्य का चिंतवन, कभी उसकी पर्याय का चिंतवन। अब आपने द्रव्य में मान लीजिए आपने जीव द्रव्य लिया, आत्मा के बारे में आपने ध्यान करना शुरू किया। अब उस आत्मा से अन्य अन्य पर्यायों में कभी वह आत्मा मनुष्य बनी, कभी देव बनी, कभी पशु बनी, कभी कीड़े मकोड़े बन गई, कभी नरक चली गई। इस प्रकार से उसकी पर्याय का चिंतन करना और फिर वापस आकर के कि भाई इन्हीं सभी द्रव्यों में जो इन सब द्रव्यों की पर्याय हैं वही एक सेम आत्मा है, उसका चिंतन करने लग गए। तो बार बार इस प्रकार से पलटना, कभी द्रव्य का चिंतन, कभी उसकी पर्याय का चिंतन। तो फिर से उसके द्रव्य का चिंतन। कभी आपने पुद्गल द्रव्य का चिंतन किया, उस पुद्गल से एक पर्यायी पेन बन गया। उसके बाद आपने उसी पुद्गल से चिंतन किया कि इस पुद्गल से तो अब बाद में ये वस्तु बन गई, फिर ये वस्तु बन गई। तो ये सारी क्या हैं, पुद्गल का जो मूल द्रव्य है, जो अंतिम उसका पुद्गल का परमाणु है, उससे चिंतन करते हुए कभी किसी उसकी पर्याय का चिंतन किया, फिर उस द्रव्य का चिंतन किया, फिर पर्याय का चिंतन किया। आप किसी भी द्रव्य को 6 द्रव्य में से ले सकते हैं। ऐसे ही आपने लोकाकाश का चिंतन किया, अलोकाकाश
प्रकाश का चिंतन किया, काल का चिंतन किया कि अनादिकाल से ये चीज़ें चली आ रही हैं, पिछले काल में क्या हुआ, भविष्य के में क्या हुआ, ये सारा क्या है, आपका अर्थ संक्रांति का उदाहरण हुआ। इस प्रकार से बार बार पलटना, बार बार पलटना, संक्रांति लेके आना, परिवर्तन करना, बार बार पलटना, क्या कहलाता है, अर्थ संक्रांति। दूसरा व्यंजन संक्रांति, ध्यान अवस्था में कभी ओम का चिंतन, कभी ह्रीम का चिंतन, कभी क का, कभी ख का। अभी आपको बताया क्यों करना है व्यंजन का चिंतन, क्योंकि इन शब्दों से किसी का कोई राग द्वेष नहीं है, आपका इन शब्दों से कोई लेना देना नहीं है, ना आपको ये शब्द कुछ फ़ायदा पहुंचाएंगे ना नुकसान पहुंचाएंगे। ये तो अनादिकाल से ये बीजाक्षर हैं, ये चले आ रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। तो इसीलिए जब आप क ख ग घ ओम इत्यादि का ध्यान करते हैं तो आप सांसारिक बातों से परे हट जाते हैं, आप धीरे 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 करके अपनी आत्मा के निकट आते चले जाते हैं। आपके आसपास की वस्तुओं से, सांसारिक चीज़ों से आपका मन मस्तिष्क ध्यान हटता चला जाता है। कई जगह कोर्स होते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, हमने देखा है कि एक बिंदु बना दिया एक बोर्ड पर कि इस बिंदु का ध्यान कीजिए, 2 घंटे बैठकर, 1 घंटे बैठकर अभ्यास कीजिए। इस प्रकार से बहुत सारे ब्रह्म कुमारी आश्रम में हमने देखा कि बिंदु पर ध्यान कराते हैं, कहीं किसी चक्र पर ध्यान कराया जाता है। क्यों कराया जा रहा है ऐसी वस्तुओं पे ध्यान, क्योंकि उस बिंदु से, उस चक्र से कहीं ओम लिखा हुआ है, उस ओम को आपको कंटिन्यूस देखना है पूरे दिन। तो क्यों कराते हैं, क्योंकि आपका ध्यान अन्य पर वस्तुओं से हटे, आप सांसारिक बातों से दूर जाएं, आपका शरीर और शरीर से जुड़े हुए जितने भी विकल्प हैं उनसे आपका मन मस्तिष्क हट के समता भाव के साथ एकाग्रचित्त होता जाए। तो यह सब अभ्यास की श्रेणियां हैं। व्यंजन संक्रांति अर्थात कभी किसी अक्षर का चिंतन तो कभी अन्य अक्षर का चिंतन, कभी किसी अक्षर का चिंतन तो कभी किसी अन्य अक्षर का चिंतन। इस प्रकार से ध्यान में बार बार पलटना। पलटना क्यों, क्योंकि संक्रांति शब्द लगा हुआ है। इसमें आप उदाहरण ले लीजिए। उदाहरण ओम ह्रीम श्रीम क ख आ ई इत्यादि। आप कोई से भी शब्द को ले सकते हैं, किसी भी बीजाक्षर को ले सकते हैं। ये सब मंत्र होते हैं, चाहे क ही है, आ ही है, इन सब शब्दों में से किसी भी शब्द का आप अपनी अपनी भाषा के अनुसार, आप ये वाला देवनागरी में शब्द हैं, आपकी जिस भी लिपि में आप जानते हो उस शब्द को आप ले सकते हैं। योग संक्रांति। अंत में तीसरा क्या है, 3 प्रकार के योग हैं, उनमें बार बार ध्यान में पलटना, कभी मन, कभी वचन, तो कभी काय योग में चिंतन करते हुए बार बार पलटना। कभी मन योग से तो कभी वचन योग से, तो कभी काय योग से। इस प्रकार ध्यान में योग का बार बार पलटना या परिवर्तन होना योग संक्रांति कहलाता है।
इन तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं। उन तीनों को क्या कहते हैं? विचार कहते हैं। तो यहाँ पर अब हम वापस आएंगे, कहाँ आएंगे? 41वें नंबर के सूत्र पर यहाँ पर हम वापस चर्चा को लेकर आएंगे कि सवितर्क सविचारे क्या होता है? पूर्वे। जो पहले के दो हैं उनमें ये दोनों होते हैं, ये दोनों नीचे से मिटा देते हैं। अब हम कौन सा सूत्र लेंगे? अब हम 41वें नंबर का सूत्र यहाँ पे लेंगे। सबसे पहले 41वें में क्या हुआ? एक आश्रय, यानी कि एक बार में तो एक ही चीज होगी, एक साथ नहीं हो जाएंगे सारे, एक आश्रय वाले हैं। 41वें नंबर में एक आश्रय। दूसरा सविचारे, सवितर्क, सवितर्क, फिर सविचारे, उसके बाद पूर्वे। द्विवचन में है पूर्वे, तो क्या बन गया? पहले वाले दो। क्या बना? एक आश्रय, यानी कि एक चीज का सहारा ले रहे हैं, एक आश्रय वाले हैं। वितर्क से सहित हैं, श्रुत ज्ञान से सहित हैं। वितर्क से सहित हैं, यानी कि श्रुत ज्ञान के अवलंबन के साथ है, यानी कि जो भी ध्यान कर रहे हैं मन में हमेशा श्रुत ज्ञान, जो भी आपने सीखा है संसार की अवस्था के बारे में, चतुर्गतियों के दुखों के बारे में, 84 लाख योनियों के बारे में, अनादिकाल के बारे में, वह सब ज्ञान पहले होना आवश्यक है। तभी आपके ध्यान में सम्यक ध्यान माना जाएगा, शुक्ल ध्यान माना जाएगा। सविचारे, यानी कि विचार से सहित हैं, विचार से सहित हैं, यानी कि पलटन से सहित हैं। पूर्वे, यानी कि पूर्व के दो। ए लग गया, द्विवचन है। अब यहां पर आप रेफरेंस के लिए लिख सकते हैं, वितर्क हमने कहां से लिया? सूत्र 43 से आपने ये वितर्क का मतलब लिया। विचार कहां से लिया? सूत्र 44। इनसे यहां पर हमने वितर्क और विचार का अर्थ लिया है। अब इसका अर्थ हम लिखेंगे, अर्थात पूर्व के दो, यानी पृथक वितर्क और एकत्व वितर्क। अर्थात पूर्व के दो शुक्ल ध्यान वितर्क से सहित हैं, तथा पलटन से सहित है, तथा एक आश्रय वाले हैं। यहाँ पे आप नोट में लिखेंगे कि आचार्य महाराज ने चूंकि अगला सूत्र में द्वितीयम को अविचार कर दिया है, तो उस सूत्र को साथ में लिख के अगर पढ़ेंगे तो क्या मतलब निकलेगा? पूर्व के दो वितर्क से तो सहित हैं, परंतु केवल पहला ही पलटन से सहित है, दूसरा पलटन से रहित है। यहाँ हम नोट में इसके लिख लेंगे, क्योंकि अगला सूत्र पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा।
दोनों सूत्र को जब एक साथ लेके आप चलेंगे, क्या लिखेंगे नोट में? आचार्य महाराज ने अगले सूत्र 42 में बताया है, उसके अनुसार इस सूत्र का क्या अर्थ निकला है? उसके अनुसार पूर्व के दो शुक्ल ध्यान कौन कौन से हैं? पृथकत्व वितर्क तथा एकत्व वितर्क, ये दोनों श्रुत ज्ञान के अवलंबन, ये दोनों सवितर्क हैं। अर्थात शुद्ध ज्ञान के अवलंबन के साथ होते हैं, परंतु मात्र पहला शुक्ल ध्यान कौन सा है? पहला पृथकत्व वितर्क, ही पलटन से सहित होता है, दूसरा वाला ध्यान पलटन से सहित नहीं होता। पृथकत्व वितर्क ही विचार यानी पलटन से सहित होता है तथा दूसरे ध्यान यानी एकत्व वितर्क में एकत्व वितर्क अविचार अर्थात पलटन से रहित होता है। इसीलिए आपको आगे के सारे सूत्रों को एक साथ लेकर के पढ़ना होगा, तब आपको बहुत अच्छे से ये चारों सूत्र आपको समझ में आ जाएंगे। बात आ गई आपकी समझ में। अब अगले सूत्र का भी हम यहाँ पर शब्दार्थ लिख लेते हैं। 42वें नंबर में क्या कहा? अविचारम। अविचारम, विचारम का तात्पर्य अभी हमने 44वें सूत्र में देखा, पलटन से रहित। द्वितीयम यानी दूसरा वाला ध्यान, अविचारम यानी कि पलटन से रहित होता है। पलटन से रहित अविचारम, दूसरा शुक्ल ध्यान यानी कि क्या अर्थ बना इसका? नहीं, हाँ, एकत्व वितर्क जो दूसरा वाला शुक्ल ध्यान था उसमें किसी भी प्रकार की ये 3 प्रकार की जो पलटन थी अर्थ व्यंजन और योग वाली वह नहीं होती है। अर्थात दूसरे शुक्ल ध्यान मतलब नाम क्या है इसका? एकत्व वितर्क पलटन से रहित होता है, उसमें विचार नहीं होता। पलटन से रहित होता है। इस सूत्र को हम इस सूत्र के साथ में मिलकर पढ़ेंगे तब ये बात समझ में आ जाएगी कि दोनों में वितर्क तो है, परंतु दोनों में से केवल पहले वाले में ही विचार है और दूसरे वाले में विचार नहीं है।
है ना। यहाँ पर आप लाइन खींच सकते हैं और यहाँ पर आप पहले लिख ही चुके हैं कि ये दोनों जो ध्यान हैं, एकत्व वितर्क और पृथकत्व वितर्क, ये दोनों ध्यान किसको होते हैं? शुद्ध केवलियों के ही होते हैं। उत्कृष्टता की दृष्टि से हम लोग समझ के इनका अभ्यास प्रतिदिन कर सकते हैं, परंतु उत्कृष्टता की दृष्टि से जो शुद्ध केवली होते हैं, जैसे भद्रबाहु स्वामी थे, उनके ये ध्यान लगा करता है। और बाद के दोनों ध्यान जब वह केवली बन जाते हैं, साक्षात उनको इस संसार के प्रत्येक द्रव्य का दर्पण की भांति उनके ज्ञान में झलकने लगता है, चार घातिया कर्मों का नाश हो जाता है, तब बाद के दोनों ध्यान उनको होते हैं। चलिए, आज की कक्षा में आपका समय हो रहा है। बहुत अच्छे से हमने इन चारों सूत्रों को आसान शब्दों में समझने का प्रयास किया। आपके सम्यक ज्ञान में इसी प्रकार से निरंतर वृद्धि होती रहे और आप भी शुद्ध ज्ञान के धारक बने। इन्हीं भावनाओं के साथ आज की कक्षा की यहीं पर समाप्ति करते हैं। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री सारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विमल सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को पुनः जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो।